नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज वोडाफोन आइडिया के शेयर में भारी गिरावट आई है, जिसके बाद वोडाफोन आइडिया का शेयर सबके रडार पे आ गया है। करीब 11% ये लाल निशान में बंद हुआ है, लेकिन अगर आप इसे टॉप से काउंट करेंगे तो 15% नीचे बंद हुआ है। और दिन के दौरान एक समय ऐसा था जब ये 20% डे हाई से नीचे आ चुका था। मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टॉक में 12.8 का आज का हाई है, 10.25 का आज का लो है और 10.76 पे आज क्लोजिंग आई है। 10.78% ये स्टॉक गिरकर बंद हुआ है। इस शेयर की कहानी किसी को पसंद आती है, किसी को ना पसंद आती है। मेरी लिस्ट में ये अवॉइड लिस्ट में रहता है हमेशा, लेकिन मैंने ये भी कहा है, अगर आपको लगता है कि वोडाफोन आइडिया में मुझे निवेश करना है, कसम खा रखी है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, एक इतना छोटा अमाउंट लगा के छोड़ देना चाहिए कि अगर पूरा डेड भी हो जाए ना वो अमाउंट, तो आपकी वेल्थ पे, आपकी पोर्टफोलियो पे फर्क ना पड़े। लेकिन लोग इसके अपोजिट करते हैं। क्या करते हैं, वो इतना मोटा अमाउंट लगा देते हैं वोडाफोन आइडिया में कि यही मल्टीबैगर है, यही सब कुछ है, इसी से हमारा घर चलेगा। और जब ये स्टॉक टूटता है तो फिर उनकी वेल्थ टूटती है, उनकी पोर्टफोलियो टूटती है। अब मैं आगे पहले अपना व्यू रखूं, उससे पहले मैं आपको चीजें बताना चाहूंगा कि आज हुआ क्या एक्चुअली में, क्यों ये शेयर आपके लिए अचानक से 12-15% टूट गया। दोस्तों, करीब 1:30 बजे के समथिंग एक अपडेट आती है, जिस अपडेट का इंतजार पूरे मार्केट को अराउंड 2-3 महीने से था, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया देखो, सरकार ने दिया है पैसा, सरकार को डिसाइड करने दो उन्हें पैसे की रिलीफ देनी है या नहीं देनी है। एजीआर, ठीक है। अब एजीआर का जो बकाया है वोडाफोन आइडिया को, वो है अराउंड 87,000 करोड़ के समथिंग का। वोडाफोन आइडिया क्या डिमांड कर रहा था? वोडाफोन आइडिया डिमांड कर रहा था दो चीज सरकार सुप्रीम कोर्ट से। क्या? वोडाफोन आइडिया कह रहा था कि एक बार इसे दोबारा काउंट करो, मुझे लगता है काउंटिंग में दिक्कत हुई है। अगर आप काउंट करते हो तो ये जो मेरा एजीआर है 40,000 करोड़ के समथिंग बैठेगा, ये 87,000 करोड़ का मामला ज्यादा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो ठीक है, और एक बार एजीआर की रिकाउंटिंग हुई भी थी, उन्होंने कहा सिमिलर ही है। और फिर उसके बाद दोबारा जब केस फाइल हुआ तो सरकार ने कह दिया कि नहीं, अब काउंट नहीं होगा। फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फिर कंपनी दोबारा गई तो सरकार कहती है चलो अब हम देख लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी स्टेक होल्डर भी गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट में कैबिनेट की मीटिंग इस दिन होनी है, इस दिन होनी है, हर दिन खबर आती थी। फाइनली आज भी मीटिंग थी, और जब मीटिंग हुई तो मीटिंग में क्या आया, मीटिंग में यह आया कि एजीआर जो ड्यू है 87,000 करोड़ का, उसके लिए सरकार ने कहा कि भैया आपको हम 15 साल टोटल समय दिया है, पैसे चुका दो। स्टॉक टूट गया। अब क्यों? मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूं। कंपनी 88,000 करोड़ के समथिंग पे करना है एजीआर कंपनी को, राउंड फिगर में 88,000 है, ठीक है। स्पेसिफिकली आई थिंक 87,695 करोड़ के आसपास का है, ठीक है। कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट से डिमांड ये करी थी कि रिकाउंट कर लो, हमारा एजीआर 40,000 करोड़ रह जाएगा। और कंपनी ने कहा था सरकार से कि पेनल्टी और जो इंटरेस्ट है उसे माफ कर दो हमारे लिए। तो ये चाहते थे कि पेनल्टी हटे, इंटरेस्ट हटे, जिसके बाद जो एजीआर की टोटल रकम है वो कम हो जाएगी, कम से कम 25-30 हजार करोड़ के समथिंग की। तो टोटल एजीआर हो जाएगा 40-50 हजार करोड़ का। ये कंपनी मान के चल रही थी। अब गवर्नमेंट सबसे बड़ा स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट रिव्यू कर रहा है, तो मार्केट ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाने लगा कि रिलीफ आ ही जाएगा। लेकिन कैबिनेट ने क्या कहा कि आपको रुपए तो पूरे ही देने पड़ेंगे, पर आपको 5 साल का अतिरिक्त समय दे दिया, 5 साल का मेमोरेंडम दे दिया, ठीक है। और FY32 से 41 के बीच में इन्हें पेमेंट करनी है, ठीक है। मोरेटोरियम दे दिया 5 साल का, 5 ईयर मोरेटोरियम, ये अप्रूव करा, ठीक है। बट इससे होना क्या है? कुछ नहीं, क्योंकि कंपनी तो ये मान के चल रही थी कि हमें इस एजीआर के बकाया में रिलीफ चाहिए, जो कि नहीं मिला। अब एक इसमें हिडन पॉइंट क्या छोड़ दिया? हिडन पॉइंट ये छोड़ दिया, गवर्नमेंट कह रही है कि डॉट यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है वो एक टीम बनाई जाएगी डॉट की तरफ से, और फिर वो रिव्यू करेंगे कि क्या जरूरत है, वो हम दे देंगे। मेरा सिंपल सा लॉजिक, यानी कि कंपनी का शेयर इसलिए गिरा है क्योंकि उन्हें वो नहीं मिला जो कंपनी चाहती थी। पर मेरा एक सिंपल सा मानना है, आप मान लो सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजीआर के बकाया में रिलीफ दे भी देती, पेनल्टी हटा देती, इंटरेस्ट हटा देती, 40,000 करोड़ तो देने पड़ते कम से कम। जो वोडाफोन आइडिया खुद कह रहा है 40,000 करोड़ भी आप कैसे दोगे? मेरा सवाल तो ये है। आपका लॉस आ रहा है हर क्वार्टर में।
मेरा सिंपल सा मतलब ये, मैं बार बार क्या कहता हूं आपसे, ये मैंने आपको कहानी समझा दी पूरी, अब मैं अपना व्यू रख रहा हूं। मैं आपसे क्या कहता हूं, आप एक बंदे को, कंपनी रन कर रहा है एक बंदा, ठीक है, आप उस बंदे के ऊपर कब भरोसा करोगे, जब उसके बिजनेस में दम है। यहां बिजनेस ही डामाडोल है भाई साहब। अब जो खरीदने जाता है वो क्या कहता है कि भाई सरकार कभी ये नहीं, मैं भी ये कहता हूं कि कंपटीशन कमीशन बोर्ड ऑफ इंडिया कभी ये नहीं चाहेगा कि टेलीकॉम जैसे बड़े क्षेत्र में दो ही दिग्गज रह जाएं, जियो और एयरटेल, ना तीसरा रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखना है भाई। लेकिन वोडाफोन आइडिया में मैं कैसे पैसा बना लूंगा, मेरे को ये तो बताओ, क्योंकि कंपनी के ऊपर डेट 2 लाख करोड़ के करीब का है और कंपनी की कमाई नील। और आप अपने आप को ग्रो करोगे तो कैसे, आपको एयरटेल और जियो से कॉम्पीट करना है, वो आपस में इतनी सुविधाएं दे रहे हैं पब्लिक को, नहीं कर पाओगे आप कॉम्पीट, पहली बात। दूसरी बात, अब चलो आप कॉम्पीट नहीं, आप किसी पब्लिक तक धीरे धीरे पहुंच भी रहे हो, उसके लिए खर्चा लगता है भैया, आप पे है ही नहीं पैसा। आप हर महीने कस्टमर बेस आपका घटता है, आपका प्रॉफिट हर महीने आता नहीं, लॉस आता है। फिर आप कैसे 40,000 करोड़, फिर तो एक फिगर ही है, 40,000 करोड़ देना है, 88,000 करोड़ देना है या 2 लाख करोड़ देना है, आप दे तो सकते ही नहीं। तो ये चीज तो बहुत पहले से थी। अब डॉट बैठेगा, डॉट से क्या कुछ आएगी, फिर उछलेगा, बट एक्चुअली में इस स्टॉक में कुछ होना करना नहीं है, मैं बार बार सेम चीज कहता हूं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।